हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों देखिए, सभी की आर्थिक स्थिति जो है एक जैसी नहीं होती है। किसी के लिए 1 लाख रुपए का कर्ज बहुत ज़्यादा होता है और किसी के लिए 10 लाख रुपए का भी कर्ज कोई मायने नहीं रखता है। कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। जिसकी जैसी आमदनी है उसके हिसाब से अगर हमारे ऊपर कर्जे हो रहे हैं और कर्ज ऐसा होता है कि रात को नींद भी नहीं आने देता। अब वो चाहे 1 लाख रुपए का कर्ज हो या फिर 10 हजार का या फिर 10 लाख का, मैटर ये नहीं करता, लेकिन कर्ज तो कर्ज ही होता है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ तरीके बताऊंगी आपको कि कर्ज कैसे चुकाएं, जल्द से जल्द अपने कर्ज की भरपाई हम कैसे कर सकते हैं। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था रिसेंटली में कि दीदी मेरे पास बहुत कर्जा हो गया है, मेरी ज़मीन तक गिरवी रखी है, उसको मैं कैसे छुड़ाऊं और अपने कर्जों से कैसे छुटकारा पाऊं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मतलब यहाँ पर जो व्यूवर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उनकी मतलब आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि कम आमदनी में कर्ज कैसे चुकाएं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं कि कर्ज में हम लोग जाते क्यों हैं, हम कर्ज लेते क्यों हैं। ऑब्वियसली इसका जवाब बहुत से लोगों को मतलब ऐसा होता है कि हम कभी कभी बीमारी के चलते किसी पर कर्ज हो जाता है, किसी ने कोई मैरिज की है उसके चलते कर्ज हो जाता है, या फिर कोई मतलब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने घर खर्च के लिए भी कर्ज ले लेते हैं। तो इसमें से आज हम बताएंगे आपको कि मतलब इसमें कौन सी स्थिति है उसमें हम कर्ज लेना चाहिए, कौन सी स्थिति है उसमें नहीं लेना चाहिए। देखो, आप अगर कम कमा रहे हैं तो कम कमाने के हिसाब से आपको अपने मतलब जो भी सैलरी मिलती है उसके अकॉर्डिंग खर्च करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सैलरी है 10 हजार, खर्चे करेंगे 15 हजार, तो वो 5 हजार महीने का आएगा कहाँ से। और ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा तो आगे आपकी आदतें जो होती हैं वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसके चलते आप कर्ज में डूबते ही जाते हैं, डूबते ही जाते हैं। अगर आप शुरुआत से बजट बना लें और शुरू से ही अपनी आमदनी के अकॉर्डिंग खर्च करें और अपनी आमदनी के अकॉर्डिंग उसी में से बचत भी करें तो आप डेफिनेटली कर्जे में नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने तो आदत बना रखी है हद से ज़्यादा कपड़े खरीदना, हद से ज़्यादा फैशन का सामान खरीदना। कोई भी नया मोबाइल आया हो, मार्केट में लॉन्च हुआ है, हमने वो ईएमआई पे परचेस कर लिया। लेकिन हम ईएमआई और ये सारे खर्चे अपनी इतनी कम सैलरी में से तो नहीं कर सकते। एक हम इस वजह से भी कर्जे में जाते हैं। तो हमारी अगर ये आदत है, हमें कोई भी कर्ज चुकाना है तो अपने सारे खर्चों को कम करना होगा और फालतू के खर्चे हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म करने हैं। और जो हमारे ज़रूरत वाले खर्चे हैं उन्हें हमें कंट्रोल में करना होगा, तब जाके हम अपना कर्ज चुका सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि दूसरे पॉइंट में हम कर्ज में क्यों जाते हैं। मान लो हमारी बीमारी आ गई, घर में कोई बीमारी के चलते किसी ने कर्ज ले लिया, तो इसकी प्रिपरेशन हम पहले से बताते आते हैं वीडियो में कि इसकी प्रिपरेशन आपको सबसे पहले करनी चाहिए। आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए हमेशा। बहुत से लोग को बोलते हैं कि मतलब हम तो बचा ही नहीं पाते। अरे थोड़ा कमा रहे हो, थोड़े में से थोड़ा भी बचाना सीखो। तो आगे मैं बताऊंगी, आगे के पॉइंट में बताऊंगी कि जो उनके पास कर्ज है उस कर्ज का निपटारा कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी ऐसी आदतें ख़राब हो चुकी हैं तो उन गलत आदतों को छोड़ दीजिए और आप अच्छी आदतें अपनाइए। एक क्रेडिट कार्ड का जो खर्चा होता है वो बहुत बुरा खर्चा होता है। क्रेडिट कार्ड के खर्चे को हमें कम से कम करना चाहिए अगर हम कर्ज चुकाना चाहते हैं तो। कर्ज चुकाने का तरीका एक मैं बता रही हूँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। जितना भी कर्जा होगा आप अपना आराम से चुका सकते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपको जितनी भी सैलरी मिलती है उसके अकॉर्डिंग एक बजट बनाना है।
अब उस बजट में अमूमन हम रखते हैं 3 कॉलम रखते हैं। सबसे पहला बचत का कॉलम, जो हमारी सैलरी का 20% हिस्सा हमें सेव करना होता है। दूसरा रखते हैं उसमें वांट्स का कॉलम, जैसे मान लो हमें कहीं घूमने जाना है या फिर हमें कोई मतलब कोई भी चीज़ ऐसी परचेस करनी है, हमारी इच्छा हो रही है, हमें अपने शौक पूरे करने हैं, तो वो रखते हैं हम हमेशा 30%। बचा 50%। 50% हम अपनी बेसिक नीड में लगाते हैं। अब अगर हमारे ऊपर कर्जे हो गए हैं तो यहाँ पर हमें चेंज करना होगा थोड़ा सा। अगर आप चेंज कर सकते हैं क्या, करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्जा भी तो चुकाना है हमें। हमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ शौक ही पूरे करने हैं और दूसरों की गालियां खानी है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपकी सैलरी आती है उसको सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले वैसे तो हम सैलरी का 20% सेव करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कर्ज है तो हम सैलरी का 10% हिस्सा सेव करेंगे। 10% हिस्सा हमें सेव करना है, उसको एक इमरजेंसी फंड के रूप में रखो या फिर कैसे भी करके हमें 10% सेव करना ही करना है, क्योंकि आगे भी कोई ऐसी सिचुएशन ना बने कि हम उस कर्ज को निकालने के चक्कर में दूसरा भूल जाएं। आगे आने वाली परिस्थिति हमें नहीं पता कि कैसी है। तो सबसे पहले उसमें से 10% सेव कर लो और 20% हिस्सा अपने कर्जे के लिए निकाल दो। 20% जितनी भी सैलरी है उसका 20% हिस्सा आपको अपने कर्जे के लिए एक अकाउंट में अलग जमा करना है। सेविंग अलग जमा करनी है और आपको जो कर्जे का पैसा इकट्ठा करना है वो अलग जमा करना है। 20% जितनी भी सैलरी है उसका 20%। अब टोटल पैसा हमारा 30% निकल गया। अब 70% पैसा बचा। तो यहाँ हम बॉन्ड्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमारी जो ज़रूरत भर की चीज़ें हैं वो सारी हमें 70% में कंप्लीट करनी है। जितनी भी हमारी सैलरी है उसका 70% पैसा हम अपने जो है ज़रूरतों में देंगे। अब उस ज़रूरत में क्या क्या आएगा, हमारे बच्चों की फ़ीस आएगी, हमारे घर का रेंट आएगा, राशन आएगा, हमारे बच्चों की कोई भी अन्य ज़रूरत है वो पूरी करनी है। मतलब ज़रूरत भर का सामान खरीदना है। ये नहीं है कि हमें हर मंथ में मोबाइल बदलना है या फिर हर मंथ में ईएमआई पर हम कुछ खरीदेंगे, कि कुछ ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे, कि ब्रांडेड जूते लाएंगे, कि हम ये शौक करेंगे वो शौक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। और ये प्रक्रिया आपको तब तक जारी रखनी है तब तक आपका कर्ज का पैसा जमा नहीं हो जाता है आपके पास। जब आप अपने कर्ज का पैसा जमा कर लेते हैं तो जब जिसका भी कर्ज है उन्होंने किसी से पर्सनली लिया है तो आप पर्सनली उनका पैसा लौटा दीजिए। जब उनका पैसा आप लौटा देंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, यही मतलब कंटिन्यू करना है जब तक मान लो साल 2 साल में कर्ज चुकेगा तब तक आपका कोई पेमेंट भी बढ़ेगा। जब आपका पेमेंट बढ़े तो आप अपनी सेविंग को बढ़ा दीजिए। जैसे ही आपने जो है कर्ज चुका लिया अपना और आप वही रेशियो रखेंगे, 20% पैसा आप अलग निकालेंगे और आप जो है 10% पैसा तो आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए इकट्ठा करेंगे और कर्ज चुकाने के बाद में जो आप 20% दे रहे थे उसको आप 25 भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर जो खर्चे वाला कॉलम है उसको आप 65 पे लेके आएँ, उसको आप 65 पे लेके आएंगे और जो आपने कर्ज चुका रहे थे उस पैसे को आपने निवेश करना शुरू कर देना है। जब आप छोटा छोटा निवेश करते हैं ना तो ये छोटी छोटी रकम एक दिन बहुत बड़ी बन के आती है आप लोगों के पास में। लेकिन यहाँ पर जब हमें छोटी सेविंग को बड़ा करना है तो वहाँ पर हमें टाइम पीरियड देना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप मान लो ऐसा करो, आप कोई भी जैसे मान लो आपने कर्ज तो चुका दिया, अब 25% पैसा जो बच रहा है आपका, ऐसा मत सोचो कि हम इसको खर्च करेंगे, कि हम इसमें शौक करेंगे, ऐसा मत सोचो। फिलहाल मतलब थोड़ा सा सोचो, मतलब थोड़ा परेशानी बोलते हैं ना कि पहले थोड़ी परेशानी उठा लेंगे तो बाद में सुख मिलेगा, और पहले सुख उठाएंगे तो बाद में परेशानी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो पहले थोड़ा परेशानी उठा लो तो बाद में आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो आप एक उस 25% पैसे की म्यूचुअल फंड में, ज़्यादा कुछ नहीं जानते आप तो म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी कर दीजिए।
एसआईपी से होता क्या है कि हमारा पैसा दिन व दिन ग्रो करता है, वहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, जब हमारा पैसा कंपाउंड होता है ना, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म में मतलब निवेश करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने एसआईपी की या फिर आज हमने किसी भी स्कीम में पैसा लगाया कल जाके हमारा डबल हो जाए, नहीं होगा। यहाँ पर जितना हाई रिटर्न होगा उस उतना ही आपका पैसा जो है डबल होता जाएगा। तो आप जहाँ भी निवेश कर रहे हैं, अपनी जो भी निवेश करेंगे, सोच समझ कर करें। मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि अपना सोच समझ कर निवेश करें। और ये कर्ज चुकाने का तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। आप एक बार इस तरीके से बजट ज़रूर बनाइए। जब भी आप अपना कर्ज चुका रहे हैं तो उस समय आपको कोई नया कर्जा नहीं लेना है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम करना है, कोई भी चीज़ उधार में लेनी नहीं है और फालतू के खर्चों पर लगाम लगानी। कोई भी फालतू का खर्चा आपको करना नहीं है जब तक आप कर्ज चुका रहे हैं, और कर्ज चुकाने के बाद पूरा कंटिन्यू रखना है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलती